दोस्तों, आदाब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अभी डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है एज ए 50th सीजेआई। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका सफ़र इस 2 साल में कैसा रहा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट दिए हैं। आप अगर सीजेआई को कवर कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे तो अक्सर जो सीजेआई बनते हैं इन इंडिया, तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल या उससे कुछ कम होता है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ का जो एज लिमिट होता है रिटायरमेंट का, उस अकॉर्डिंग इनके पास उसका पास टाइम था और ये 2 साल तक नियर अबाउट ये सीजेआई रहे। 22 नवंबर में इनका अपॉइंटमेंट होता, शपथ होता है एज ए सीजेआई। तो ये इन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारे इम्पोर्टेंट जजमेंट दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर दिया है, उसके बाद में चाइल्ड राइट्स पर दिया है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पर दिए हैं। तो जब ये 22 नवंबर में इनकी अपॉइंटमेंट होती है एज ए सीजीआई, तो ये जो पहला साल इनका गुजरता है तो नियर अबाउट 5 जजेस बेंच के 6 केस में ये प्रिसाइड करते हैं और 7 जजेस बेंच के एक उसमें ये प्रिसाइड करते हैं। तो इसके लगभग 18 जो जजमेंट निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जो सीजेआई को किस तरह से याद किया जाएगा। सीजेआई जो चंद्रचूड़ है, इनको इस तरह से कि ये हमेशा प्रोग्रेसिव रहे हैं, एक्चुअली एक बैलेंस्ड वे अपनाया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इनके खिलाफ। आप उनका जो आखिरी स्पीच है वो भी सुनेंगे तो उन्होंने उसमें कहा है अपने क्रिटिक्स के बारे में, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये उनका पहला साल रहा। और जब अभी जानने से पहले जो इनका जजमेंट है वो एएमयू के बारे में जो है कि जो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। 1967 के जो जजमेंट था उसको ओवर रूल किया है अभी 7 जजेस बेंच ने, जिसको भी प्रिसाइड कौन किए थे, डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ के जो सफ़र रहा 2 साल का वो इस तरह से है। अब ये समझना है कि जो क्या क्या किया इन्होंने। तो एक तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब जो क्लाइमेट जो है वो एज ए फंडामेंटल राइट बना दिया था। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये एज ए मतलब राइट टू लाइफ विद लिबर्टी डिग्निटी आर्टिकल 21 है। तो ये उसी से रिलेट करके इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एज ए फंडामेंटल राइट बनाया। दूसरा ये क्या कि जो एससी एसटीज के जो कास्ट है उसको कैटेगराइज किया, उसी जजमेंट में उसको कैटेगराइज किया, यानी कि वर्गीकरण किया उसमें। और फिर ये सारे डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में है जो इनके कार्यकाल हैं। हम आपको आगे फिर मिलेंगे, जो कि हम आप पर नया वीडियो लाएंगे कल। वो उस पर होगा कि जो अभी नए सीजीआई अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो सीजीआई अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है इन इंडिया। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर देखते रहें, नई नई यूनिक नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। थैंक यू वेरी मच।